खिलाड़ी टूल्स। बिलासपुर में अब ठंड काफी तेजी से बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब दिसंबर का भी महीना आ चुका था। हर तरफ अब कोहरा सा रहने लगा था और इसी कोहरे के बीच में दो दोस्त अपना काम कर रहे थे और किसी परेशानी में थे, जो कि वो कुछ बातें कर रहे थे। देखो अनिल भाई, कितने महीने हो चुके हैं, ठेकेदार ने अभी तक हमारी तनख्वाह नहीं दी है और ना ही कभी हमारी दिहाड़ी देता है। आजकल करके डालता रहता है। वो तो हमारी बातें और हमारी बातों को इग्नोर करता है। मैंने इतने महीना इतनी लगन से काम करे हैं इस जगह पर, अभी तक इस ठेकेदार ने मेरे को मेरी एक पगार तक नहीं दी है। अब मैं इतना परेशान हूँ। घर जाता हूँ तो घर वाले परेशान करते हैं और यहाँ पर आता हूँ ये काम वाले परेशान करते हैं। मेरी जिंदगी तो आप बिल्कुल नरक सी बन चुकी है। हाँ मोहन भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे को भी 3 महीने हो चुके हैं काम करते हुए, पर अभी तक ठेकेदार ने मेरे को मेरी पगार बिल्कुल नहीं दी है और लगातार रोज काम करवाता है और बिल्कुल भी एक दिन की भी छुट्टी भी नहीं देता। अब तुम बताओ, मेरे को इतने महीने हो गए और मैं रोज लगन से इतनी अच्छी तरीके से काम करता हूँ, फिर भी ये लोग मेरे को मेरी तनख्वाह नहीं देते। जैसा तुम्हारा हाल है घर पे और यहाँ पे, वैसा ही मेरा है ही भी हाल है घर पे और यहाँ पे। मेरे साथ ही बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे तुम्हारे साथ होता है। चलो अनिल, अब काफ़ी रात हो चुकी है। अब घर पर भी जाना है, नहीं तो काफ़ी रात हो जाएगी। वैसे भी गांव का गेट बंद हो चुका होगा। अब हम लोग जंगल वाले रास्ते से ही, जो पुरानी हवेली से होते हुए जाता है, क्योंकि वहाँ से हम लोग काफ़ी जल्दी पहुँच जाएंगे। और गांव वाले रास्ते से जाएंगे तो वहाँ का गेट बंद हो सकता है, जिससे कि आगे जाने में हमें काफ़ी दिक्कत भी हो सकती है। और ऊपर से ये इतनी ठंड इतनी है, दिसंबर के महीने में कि हाथ पैर बिल्कुल जमते जाते हैं, बिल्कुल भी चलने का मन ही नहीं करता। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो वाला गेट तो बिल्कुल बंद ही होगा। अब हम लोगों को जंगल के रास्ते से जाना होगा। चलो आप जल्दी चलते हैं, अब काफ़ी रात तो हो ही चुकी है। वो तो ठेकेदार ने इतना काम करवाया, इसी वजह से हम लोग काफ़ी देर हो गए, नहीं तो हम लोग तो आपके घर पहुंच चुके। ये बात करने के बाद वो दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और लगातार अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, दबे पांव। वो दोनों अब जंगल के रास्ते पर आ चुके थे और लगातार चलते जा रहे थे अपने घर की तरफ। अब पता नहीं, उन्हें अचानक से ऐसा महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और लगातार उनके पीछे चला जा रहा है। जब से वो लोग जंगल के रास्ते पर आए हैं, और ये जंगल इतना गहरा था कि पूछो मत। हर तरफ खाली अंधेरे ऐसी छाई हुई थी। वहां पर वो दोनों फिर भी लगातार अपने कदम पड़ते जा रहे थे। देखो अनिल, जब से हम लोग इस जंगल वाले रास्ते पर आए हैं, लगातार हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो और काफ़ी अजीब सा महसूस हो रहा है। और इस जंगल में तो काफ़ी ज़्यादा ही ठंड लग रही है। मानते हैं कि यहाँ पर आसपास पेड़ पौधे हैं, पर फिर भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ठंड है। यहाँ पर कुछ अजीब सी ही गुरगर सी आ रही है और यहाँ पर तो बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा है और मेरा तो मन घबराने ऐसा लगा है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ही कोई हमारा पीछा कर रहा हो और कोई हमारे पीछे आने की कोशिश कर रहा है, और काफ़ी मुझे भी घुटन सी महसूस हो रही है। और जंगल में तो खुद अजीब से ही गुरु ग्रंथि आ रही है, जिससे कि मेरे नाक पर बिल्कुल चढ़ी जा रही है और जिससे कि मैं बिल्कुल परेशान हो रहा हूँ। पर मुझे इस जंगल से जैसे तैसे करके अपने घर को जाना ही होगा। अभी तो ये जंगल काफ़ी लंबा है, अभी तो ये जंगल ख़त्म भी नहीं हो सकता। अभी तो हमें 2-2.5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। उन दोनों दोस्तों को बहुत देर हो चुकी थी। लगातार चलते हुए उन दोनों को एक छोटी सी चाय की दुकान दिख जाती है और वो दोनों वहां पर जाकर बैठ जाते हैं
और उन चाय वाले बुरे अंक काका से बातचीत करने लगते हैं। अरे बेटा, इतनी रात में तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? और इस रात में तो वैसे भी इस गांव में कोई नहीं निकलता अपने घर से, और आप तो काफी ठंड का समय भी है, हर तरफ गोरा ही गोरा है, और तुम लोग यहाँ पर आए हुए हो। तुम्हें क्या डर नहीं लगता? खेतों में अकेले इस जंगल से जा रहे हो। उन दोनों को मैं भी अपने बस दुकान बढ़कर जाने ही वाला हूँ, और कुछ समय बाद मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा, और तुम लोग यहाँ पर आ गए। मुझे तो लग रहा है कि तुम पागल हो कि तुम यहाँ पर इतनी रात में कैसे करके आ सकते हो। नहीं काका, आज हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। वो तो आज हमारी काफी देर से उसे हमारे ठेकेदार ने कम पैसे छुट्टी करी और हमारी वो पगार भी नहीं देता, और इस कारण हम लोग इस जंगल के रास्ते से आए हैं, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। अब इस रास्ते से हमारा घर काफी पास पड़ेगा, और रात के समय में गांव का दरवाजा भी बंद हो जाया करता है। इस वजह से हम लोग इस जंगल के रास्ते से जा रहे थे, जो कि गांव के पीछे जाकर खुलता है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी काम से छुट्टी हुई होगी, काफी लेट, पर तुम्हें भी अपने ध्यान रखना चाहिए। ये जंगल रात में के वक्त काफी खौफनाक हो जाता है, और ठंड में तो इस जंगल में कुछ दिख ही नहीं देता, और हर तरफ बिल्कुल ठंडी लहर सी चलती है, और जंगल के कारण और काफी ज्यादा ठंड लगती है। मैं भी बस अपनी दुकान बढ़कर जाने ही वाला हूँ। तुम लोग चाय पीने के लिए आए होंगे, पर अब चाय की सारी सामग्री खत्म हो चुकी है। अब तुम कल को आना, कल को मैं जरूर तुम्हें चाय पिलाऊंगा। चलो कोई बात नहीं काका, आप हमें चाहे तो नहीं पिला सकते, पर आपने हमारे हमको काफी ज्ञान की बातें बताई हैं, जिसे सुनकर हमें काफी अच्छा लगा। आपके अलावा यहाँ पर कोई नहीं रहता। आप इस जंगल की दुकान पर आप अकेले ही रहते हो। आपको डर नहीं लगता क्या रातों में? और यहाँ पर तो कोई आता भी नहीं होगा चाय पीने। पर काका, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। क्या इस जंगल में कोई विचित्र आत्मा रहती है जो कि लोगों का पीछा करती है? जब से हम लोग इस जंगल के अंदर आए हैं, तब से हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो और हमारे पीछे लगातार चलता जा रहा हो, और हमें यहाँ पर इस जंगल में कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है, और मेरा तो दम ही खुल रहा था ये जंगल के अंदर, और मुझे काफी घबराहट से महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई मेरे को पीछे से पकड़ लेगा। हाँ बच्चों, इस जंगल में एक विचित्र आत्मा रहती है जो कि लोगों का पीछा करती है रात के समय में, और ये आत्मा लोगों को कभी नहीं छोड़ता। अगर कोई भी पीछे मुड़कर देख लेता है तो ये जंगल काफी भूत क्या रह रहा है, और यहाँ पर आए दिन किसी न किसी की मौत होती रहती है। तभी मैं तुम लोगों को मना कर रहा था कि इस जगह पर कभी भी मत आना, कि ये जगह खतरों से खाली नहीं है। यहाँ पर तुम्हें हर जगह पर नया खतरा मिल सकता है। अच्छा लगा तो उस आदमी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि जो आज भी वो आत्मा बनकर यहाँ पर घूम रहा है? और उसके साथ ऐसा क्यों किसने करा था जिससे कि उसकी आत्मा आज भी भटकती है? इस जंगलों में हमें भी तो पता चलना चाहिए। अच्छा, तुम्हें जानना है उसे आत्मा के साथ क्या हुआ था? रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। और आत्मा के साथ क्या हुआ था मैं तुम्हें बताता हूँ। आज से 10 साल पुरानी बात है। यही ठंड का मौसम था, और हर तरफ ठंड का ही मौसम था, और हर तरफ का पीसी छाई हुई थी, और काली सी रात थी। और एक आदमी जो कि काफी बोला था, जो कि इसी जंगल से अपना काम करके अपने घर की तरफ जा रहा था, और उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे कि मैं भी दम हो जाता हूँ उसकी ये कहानी सुनकर। उसे इंसान को आज तनख्वाह मिली थी, और किसी को गांव में से किसी लुटेरे को पता चल जाती है। तभी 2 लोग उसके पीछे लग जाते हैं और उसे हर तरफ से गिर लेते हैं। 2 लोग उसको बिल्कुल आगे पीछे से घेर लेते हैं, जिससे कि वो कहीं पर भी भाग ना सके। अरे भाई, कौन हो तुम लोग? क्यों मुझे यहाँ पर घेर लिया है? मैं तो अपने घर को जा रहा हूँ। मुझे क्यों घेरा है तुम लोगों ने? मैं तो तुम लोगों को जानता भी नहीं हूँ। कौन हो तुम लोग? हम लोग कौन है तो इसकी जानकर क्या करेगा? अब तो तू वैसे भी करने वाला है। आज हम तुझे लूट कर और उसे मार के यहीं पर गड़ देंगे, और तेरा सारा सामान छीन के यहाँ से भाग जाएंगे। और तो कुछ भी नहीं कर पाएगा।
हमने हजारों लोगों के साथ ये करा है। अब ये तेरी आखिरी दिन है। अब तो यहाँ से बच के बिल्कुल नहीं जा पाएगा। देखता हूँ तुझे अब कौन बचाने आएगा अब यहाँ पर इस घनघोर जंगल में। तभी वो दोनों लोग उसको मार देते हैं और उसका सारा सामान लूटकर भाग जाते हैं। और तुम एक रात की बात बताऊं कि उसकी आत्मा ने बाद में उन दोनों को भी मार दिया, और जो भी यहाँ इस रास्ते से गुजरता है वो उनको मार देता है। वो आज तक अभी तक अपने बदले की आग में यहाँ पर घूम रहा है। अभी तक उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिली है, और ना ही अभी तक उसकी आत्मा को मुक्ति मिली है। उसकी लास्ट का आस्था कथा पता नहीं चला, और उसके घर वालों को भी लगता है आज तक कि वो उसे जंगल से कहीं गायब हो चुका है। अच्छा काका, ये थी इस इंसानी कहानी। जब हम लोग आ रहे थे तो हमें भी ऐसा लग रहा था जिससे कोई हमारा पीछा कर रहा हो और हमारे कान में कुछ बोल रहा हो, पर हमने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। हम लोग लगातार सीधे चलते गए। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, उस जगह मैं भी था, वहां पर उसे मार दिया क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मैं भी एक लुटेरा था। मैं तो यहाँ पर चाय की दुकान इसलिए लगा था कि जिससे कि मैं लोगों का एक रहस्य पता कर सकूं कि कहाँ पर वो आते हैं और कहाँ पर वो जाते हैं। और पर मुझे आज तक इस बात का अफसोस होता है कि बाद में उसकी आत्मा ने मुझे भी मार दिया, और अब तुम भी मारोगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मेरे चंगुल से। अब तुम भी मेरी तरह आत्मा बनकर इसी जंगल में फंस जाओगे हमेशा के लिए। इस बात बोलने के बाद वो उन दोनों को भी वैसे ही मार देता है जैसे कि उसे इंसान ने उसे मारा था। वो पूरा जगह ही भूतिया था। तब से वो इंसान मरा था। उसने धीरे धीरे करके गांव के सब लोगों को मार दिया था, पर कुछ लोग अभी भी बच चुके थे। अब ऐसा ही सिलसिला जिंदगी भर चलता रहेगा और ये कभी खत्म नहीं हो।